हेलो 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 भाई लोग, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आज जो हम पार्ट लेकर के आए हैं लाइव प्रोसेसेस का पार्ट 3 है। और ये बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं, लीफ के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होंगे जिनका राज यहाँ पर खुलने वाला है आज। ठीक है। वहां पर आज हम इनका राज, बहुतों का राज यहाँ पर खुलेगा। आप दिल थाम करके बैठिए और यहाँ पर हम शुरू करेंगे लाइव प्रोसेसेस का पार्ट 3। कौन सा? पार्ट 3। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं, एक खास चीफ गेस्ट आएंगे यहाँ पर। एक चीफ गेस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम प्यार से कह रहे हैं, क्या प्यार से कह रहे हैं हम? गार्ड सेल। क्या कह रहे हैं? गार्ड सेल। यहाँ गार्ड चच्चा के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, गार्ड चच्चा का जो पिछला कहानी है ना, मतलब पार्ट 2 और पार्ट 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? पार्ट 1 में हम पढ़े थे न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन सा है। और पार्ट 2 में हम ये पढ़े थे कि भैया ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। फिर हम वहां ये पढ़े हैं कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वो सब पढ़े। फिर पढ़े कि फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप्स में होते हैं। दो स्टेप हम पढ़े थे वहां पर, एक तो लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन पढ़े थे। लाइट रिएक्शन में कुछ बना था और डार्क रिएक्शन में भी तो कुछ बना था। तो हम यहाँ पर अब ये पढ़ेंगे कि भैया वहां जो लीफ के अंदर एंटर कर रहा था, वाटर हो चाहे CO2 हो, जो कुछ भी एंटर कर रहा था वो एक पोर्स के थ्रू एंटर कर रहा था, एक दरवाजे से होते हुए एंटर कर रहा था। और जरा याद करो, हम वहां पर बोले थे कि भैया गार्ड सेल फूला तो स्टोमेटा खुला, गार्ड सेल फूला तो स्टोमेटा खुला, ये हम बोले भी थे। तो आज हम उसी के बारे में यहाँ पर गार्ड सेल का राज खुलेगा कि भैया ये गार्ड सेल आखिर ओपन और क्लोज कैसे हो रहा है। यहाँ पर आज हम उसी का राज खोलने वाले हैं कि भैया ये गार्ड सेल का राज खोलना बाकी है कि वो ओपन और क्लोज कैसे होता है। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं गार्ड सेल की कहानी। ये लो, चलो। अब सबसे पहला बात कि भैया ये स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा अ स्मॉल ओपनिंग, देखिए क्या लिखा है, अ स्मॉल ओपनिंग्स इन द लीव्स फॉर गैस एक्सचेंज। मतलब लीफ के अंदर वो छोटा छोटा ओपनिंग, ये देखिए, ये छोटा छोटा ओपनिंग जो है ना, ये जो छोटा छोटा ओपनिंग है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? स्टोमेटा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्टोमेटा कह रहे हैं। और ये जो छोटा छोटा ओपनिंग है, इसी के थ्रू क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज होगा। क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज होगा। कोई मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो एंटर करेगा, तो कोई मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो बाहर की तरफ आएगा। और बाहर की तरफ आने के लिए या फिर एंटर करने के लिए एक दरवाजा तो चाहिए, एक दरवाजा तो चाहिए। वो दरवाजा को हम कह रहे हैं स्टोमेटा। अब एक दरवाजा में दो फाटक होता है, दो फाटक होता है, और दोनों फाटक को हम क्या बोल दिए हैं? दोनों फाटक को क्या बोल दिए हैं? गार्ड सेल। क्या बोल दिए हैं? गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल कह दिए। देखो, सराउंडेड बाय गार्ड सेल, ये जो स्टोमेटा है ये गार्ड सेल से सराउंडेड है। देखो जरा, ये गार्ड सेल से सराउंडेड है, गार्ड सेल से घिरा हुआ है। ठीक है, ये गार्ड सेल से घिरा हुआ है। चलिए आगे देखिए, ये देखिए, तो हम देख रहे हैं कि ये जो गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल घिरा है किससे? गार्ड सेल घिरा है किससे? सॉरी, स्टोमेटा किससे गिरा है? गार्ड सेल से। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो गार्ड सेल है, ये आखिर ओपन और क्लोज कैसे होता है। आखिर ये जो गार्ड सेल के वजह से स्टोमेटा का जो ओपनिंग और क्लोजिंग हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो हम देख रहे हैं। चलिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं सबसे पहला सुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी। हम यहाँ ये देखेंगे कि ये जो गार्ड सेल ओपन हुआ है या क्लोज हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ा कहानी, सबसे बड़ा राज अब खुलेगा। पहला है इसका सुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी। पहला राज इसका खोलेंगे, सुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी वाला राज। और देखिए, सुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी क्या हो रहा है कि भैया एक गार्ड सेल है, गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट तो होगा, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस तो होगा। और अगर फोटोसिंथेसिस हुआ तो वहां पर एक प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट बनता था जिसको हम प्यार से कह रहे थे क्या? ग्लूकोज। क्या बोले थे? ग्लूकोज। और अगर ये ग्लूकोज यहाँ बोले तो शुगर, और अगर ये शुगर बना है गार्ड सेल के अंदर, शुगर अगर बना तो शुगर का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ा। शुगर बनता जा रहा है, मतलब गार्ड सेल के अंदर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। और अगर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ता गया, तो इससे क्या होगा कि गार्ड सेल के अंदर क्या होगा? वाटर का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे
कम होता चला जाएगा, है कि नहीं? धीरे धीरे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होता चला जाएगा, और अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो बाहर से वाटर एंटर कर जाएगा। उसके लिए एक मजेदार प्रोसेस है, नाम क्या बोलते हैं हम? नाम कह देते हैं ऑस्मोसिस। नाम कह देते हैं ऑस्मोसिस। भी उसी को देखेंगे। और देखिए, इसमें दूसरा मैकेनिज्म आएगा, पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी। पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी। पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी में क्या हो रहा होगा कि भैया बाहर से पोटेशियम आयन एंटर कर रहा होगा गार्ड सेल के अंदर, है कि नहीं? हम ये सारा कुछ जानेंगे अभी क्या होता है। तो गार्ड सेल का स्ट्रक्चर, ये जो गार्ड सेल का स्ट्रक्चर है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 5 स्टार लगा लीजिएगा आप लोग। 5 स्टार लगा लीजिएगा। क्यों? एनसीईआरटी का बेहद पसंदीदा क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन तो इससे बनता ही बनता है गार्ड सेल का स्ट्रक्चर पे। ठीक है, कि आखिर ओपन कौन सा स्टेट में है, और अगर ओपन है तो उसके लिए एक वर्ड यूज कर रहे हैं टर्जिड। अगर ओपन है तो उसके लिए एक वर्ड यूज कर रहे हैं टर्जिड। ठीक है, और अगर क्लोज है तो क्लोज के लिए हम फ्लैक्सीड वर्ड का यूज कर रहे हैं। क्लोज के लिए हम फ्लैक्सीड वर्ड का यूज कर रहे हैं। अगर ओपन है तो टर्जिड, अगर ओपन है तो टर्जिड, और अगर क्लोज है तो फ्लैक्सीड। मतलब अगर फुली गया, अगर फुली गया, अगर फुली गेला तो टर्जिड, अगर पिचकी गेला तो फ्लैक्सिड, अगर पिचक गया तो फ्लैक्सिड, और अगर फूल गया तो टर्जिड। अगर गार्ड चच्चा फूलने नहीं समा रहे हैं, अगर गार्ड चच्चा फूल चुके हैं तो बोलेंगे टर्जिड है। अगर तो बोलेंगे टर्जिड है। और अगर गार्ड चच्चा पिचक गए हैं, पतले दुबले हो गए हैं पूरा, गार्ड चच्चा पूरा सुखा गए हैं, और अगर गार्ड चच्चा पूरा सुखा गए हैं तो हम बोलेंगे क्या? अगर हम बोलेंगे क्या? फ्लैक्सीड। बोलेंगे फ्लैक्सीड। अब ये गार्ड चच्चा हैं बड़े स्ट्रिक्ट, गार्ड चच्चा हैं बड़े स्ट्रिक्ट, कि मतलब ये सबको एंटर करने नहीं देंगे अंदर, सबको एंटर करने नहीं देंगे अंदर। हम गए, हम बोले, "ए गार्ड चचा एंटर करने दीजिए ना, चचा एंटर करने दीजिए।" चचा बोलेंगे, "बाबू ऐसे जिद मत करो, आज जाने की जिद ना करो।" हम बोलेंगे, "भैया ना, ये चचा देखिए ये गलत बात है, हमको भी जाने का इच्छा हो रहा है, जाने दीजिए।" तो चचा जाने नहीं देंगे। मतलब चचा यहाँ पर बड़े स्ट्रिक्ट हैं। ये भी फूलेंगे तो कभी पिछक जाएंगे, और अगर फूल जाएंगे तो गार्ड सेल, अगर गार्ड सेल फूल चुका है तो रास्ता खुल चुका है, और अगर गार्ड सेल पिछक जाएगा तो रास्ता बंद हो जाएगा। और इसी का तो राज खुलना बाकी है। इसी के राज खोलने के लिए हम इन दोनों को पढ़ेंगे। पहला शुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी, और दूसरा पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी। ठीक है, चलो ये देखिए, ये देखिए, तो भैया शुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी। एक मिनट, इससे पहले हम जरा गार्ड सेल का स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लें कि भैया ये गार्ड सेल का जो बाहर वाला लेयर है ना, सबसे बाहर वाला जो कवरिंग है, उसको सेल वॉल कहेंगे। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल है, और प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर में से एक होता है कि भैया प्लांट सेल जो होता है ना, उसका सबसे बाहर वाला कवरिंग हम बोल देते हैं सेल वॉल। इसके अंदर देखिए ना, ये ग्रीन ग्रीन कलर का, ये ग्रीन ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है मोती की तरह, इसको हम बोल रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। जिसको कि हम पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं अच्छे से कि भैया क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, क्या क्या है, वो सारा कुछ पढ़ चुके हैं। मतलब इसको हम बोल दिए क्लोरोप्लास्ट। जरा इसको देखिए, ये हो गया अपना न्यूक्लियस, ये हो गया क्या? अपना न्यूक्लियस। ये है अपना न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस तो होगा, और एक चीज और होता है, बड़ा सा पेट होता है भैया, जिसको हम बोल दिए वैक्यूल। बड़ा सा पेट होता है जिसको बोल दिए क्या? वैक्यूल। और यही वैक्यूल है जो कि क्या करेगा? स्टोरेज करने का काम करता है। स्टोर करेगा, किसी ना किसी को तो स्टोर करेगा, है कि नहीं? अगर कोई मॉलिक्यूल, अगर कोई मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आया है, या फिर कोई टॉक्सिन्स वगैरह है, तो उसको क्या करेगा? स्टोर करके रखेगा। कौन? वैक्यूल, है कि नहीं? तो इसके अंदर ये सारा स्ट्रक्चर हो गया। और अभी गार्ड सेल, दोनों गार्ड सेल फूला हुआ है, और अगर दोनों गार्ड सेल फूल चुका है, इसका मतलब रास्ता खुल चुका है, रास्ता खुल चुका है। तो देखिए, अगर खुला हुआ है तो हम बोलेंगे क्या? टर्जीड। क्या बोलेंगे? टर्जीड। और अगर पिछड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे फ्लैक्सीड। क्या बोल देंगे? फ्लैक्सीड। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम बात कर रहे हैं सुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी। इट एक्सप्लेन्स दैट stomata open and close due to change in sugar concentration inside the guard cell। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी है ना, इस ये हमको ये बता रहा है कि जो स्टोमेटा ओपन और क्लोज हो रहा है ना, वो किस लिए हो रहा है, किसके वजह से? इसके पीछे का वजह है
शुगर कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग आना, शुगर कॉन्सेंट्रेशन में अगर चेंज आ गया तो भैया यहाँ पर हमको दिखेगा कि या तो ओपन हो जाएगा या फिर क्लोज हो जाएगा। किसके अंदर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ये हो रहा है, चेंज हो रहा है? किसके अंदर? गार्ड सेल के अंदर। किसके अंदर? गार्ड सेल के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम सारा स्टेप देखते हैं कि देखो, अगर सबसे पहला बात करें कि ये स्टोमेटा ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है मतलब दिन का टाइम है, और अगर दिन का टाइम है धूप तो होगा। देखिए, इन सनलाइट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में ही तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और अगर फोटोसिंथेसिस हुआ, अगर फोटोसिंथेसिस हुआ तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलता है अपने को? प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पर? प्रोडक्ट बना था ग्लूकोज, है कि नहीं? क्या बना था? ग्लूकोज, बोले तो C6H12O6 ये बना था, है कि नहीं? और क्या होगा, धीरे धीरे ग्लूकोज बना। ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड इन गार्ड सेल, गार्ड सेल के अंदर ग्लूकोज बना। ठीक, और गार्ड सेल के अंदर अगर ग्लूकोज बना है तो धीरे धीरे ग्लूकोज का लेवल अप होता चला जाएगा, लेवल बढ़ता चला जाएगा। और अगर लेवल बढ़ा तो शुगर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? देखो, शुगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है, शुगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो चुका है। और अगर शुगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो बाहर से क्या होगा? देखो, एक चीज और समझा रहे हैं कि भैया यहाँ पर वाटर का जो होगा ना, ये देखो हम बताते हैं। ठीक है, ये लो, देखो ये हो गया गार्ड सेल, ये गार्ड सेल है। और गार्ड सेल के अंदर हम ये बना दिए वैक्यूल, और ये बना दिए हम न्यूक्लियस। ठीक, और इधर कहीं ना कहीं ये कौन है? क्लोरोप्लास्ट हो गया अपना। अब क्या हो रहा होगा कि जैसे ही इसके अंदर शुगर फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, ये देखिए ये शुगर बनना शुरू हो चुका है, और इसके अंदर शुगर इकट्ठा होना शुरू हुआ। जैसे ही शुगर इकट्ठा होना शुरू हुआ, इसके अंदर का जो वाटर होगा, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुका होगा? वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुका होगा। देखिए, ये ग्लास है, ग्लास में यहां तक हम पानी भर चुके हैं। ठीक है, यहां तक पानी भर दिए हैं। और अब ये पानी में हम क्या कर रहे हैं? पत्थर रख रहे हैं इसके अंदर, स्टोन्स वगैरह, ये बहुत सारा स्टोन वगैरह इसके अंदर भर दिए। तो अब इसमें हमको क्या दिख रहा है कि ये ग्लास के अंदर स्टोन ज्यादा है, और अगर स्टोन ज्यादा है तो पानी का लेवल क्या होगा? पानी कम होगा। पानी के लिए पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। और अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इस ग्लास के अंदर कम है तो वाटर आप किधर से किधर आना शुरू हो जाएगा? बाहर से अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। बाहर में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसीलिए हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आना शुरू हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर जो होगा वो हायर से लोअर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, जिसको हम प्यार से क्या बोल रहे हैं? ऑस्मोसिस। क्या बोल रहे हैं? ऑस्मोसिस। प्यार से हम बोल दिए ऑस्मोसिस। ठीक है, और अगर बाहर से अंदर की तरफ आया है तो इसको हम बोलेंगे एंडो ऑस्मोसिस बोल देंगे। देखिए, इसी तरह से सेम टू सेम क्या किस में होगा? गार्ड सेल के अंदर हो रहा होगा। गार्ड सेल में जैसे ही वाटर का कॉन्सेंट्रेशन गिरा, जैसे ही वाटर का कॉन्सेंट्रेशन गिरा, बाहर से वाटर एंटर करना अब शुरू कर दिया है गार्ड सेल के अंदर। देखिए, जैसे ही बाहर से अंदर आया, प्रोसेस क्या कहलाएगा? एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, एंडोऑस्मोसिस मतलब वाटर का बाहर से अंदर की तरफ एंटर करना, एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, जैसे ही अंदर आया, ये गार्ड सेल फूल जाएगा, ये गार्ड सेल ऐसे फूल जाएगा। और जैसे ही गार्ड सेल फूलेगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा? देखो, वाटर एंटर्स द गार्ड सेल बाय ऑस्मोसिस। वाटर गार्ड सेल के अंदर एंटर करेगा, किसके द्वारा? ऑस्मोसिस के द्वारा। और गार्ड सेल क्या हो जाएगा? फिर गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा। टर्जिड हो जाएगा मतलब फूल जाएगा। और अगर गार्ड सेल फूल जाएगा तो क्या होगा? स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। स्टोमेटा ओपन हो गया, है कि नहीं? तो ये आप ना, ये ओपनिंग का बात की कि ये स्टोमेटा आखिर ओपन कैसे हुआ। अब अगला बात करेंगे कि ये स्टोमेटा क्लोज कैसे होगा। देखो, जैसे ही रात का टाइम आया, देखो सबसे पहले ये सारा स्टेप देखो। पहला स्टेप में फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ तो यहाँ पर शुगर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, शुगर बनना शुरू हो चुका। और जैसे ही शुगर बना तो शुगर का कॉन्सेंट्रेशन देखो धीरे धीरे क्या हो गया है? धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। शुगर का कॉन्सेंट्रेशन पूरा बढ़ जाएगा सेल किसके अंदर? स्पॉन्ज, ये सॉरी बोल रहे हैं इसको, अरे यार, गार्ड सेल के अंदर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो चुका होगा? धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखेगा। और अगर गार्ड सेल के अंदर शुगर बढ़ चुका है, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है, तो वाटर एंटर करेगा। ये देखिए, ये क्या हो रहा है? वाटर एंटर कर रहा है। वाटर जैसे ही एंटर किया
ये प्रोसेस हम कह दिए एंडोऑस्मोसिस। क्या कह दिए? एंडोऑस्मोसिस। वाटर एंटर कर चुका है और जैसे ही वाटर एंटर किया गार्ड सेल फूल गया, टर्जिड हो गया। मतलब टर्जिडिटी, गार्ड सेल के अंदर टर्जिडिटी बढ़ गया। टर्जिडिटी बोले तो सूजन आ चुका है। चच्चा का पेट फूल गया, गार्ड चच्चा का पेट फूल गया है। गार्ड चच्चा भर पेट खा लिए हैं। भर पेट, पेट में अभी पूरा शुगर भरा हुआ है। शुगर जैसे ही भरा पेट ऐसा फूल चुका है। पेट जैसे ही फूला, ये क्या हो गया? रास्ता ऐसे खुला। पेट जैसे फूला, रास्ता खुला। मतलब गार्ड सेल यहाँ पर फूल चुका है और रास्ता खुल चुका है। चलिए आगे देखो, ये देखो। अब बात कर रहे हैं क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कि आखिर ये स्टोमेटा क्लोज कैसे हो रहा है। आखिर ये स्टोमेटा क्लोज कैसे हो रहा है, वो हम देख रहे हैं। ये देखो, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? रात का टाइम है, रात का टाइम है, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो चुका होगा, फोटोसिंथेसिस रुक चुका होगा। अब अगर फोटोसिंथेसिस रुका तो शुगर का फॉर्मेशन रुक चुका होगा। शुगर, नया शुगर नहीं बनेगा। अब जो शुगर बना था उसी को यूटिलाइज करेगा, शुगर को यूटिलाइज करेगा। और वो शुगर, ये जो शुगर होगा, ये किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? स्टार्च में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। शुगर स्टार्च में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। देखिए, जैसे ही फोटोसिंथेसिस रुका, ये शुगर किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो गया? स्टार्च में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है। और जैसे ही शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन, गार्ड सेल के अंदर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? हो चुका होगा। गार्ड सेल के अंदर शुगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया है कि नहीं? और जैसे ही शुगर का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही डिक्रीज हुआ, वाटर मूव्स आउट ऑफ द गार्ड सेल। वाटर जो होगा वो गार्ड सेल से बाहर निकल चुका होगा। वाटर गार्ड सेल से बाहर निकल चुका होगा। और जैसे ही वाटर निकला, क्या हुआ? फिर से चचा का पेट पिचक चुका है। चचा का पेट पिचक जाएगा और जैसे ही गार्ड सेल फ्लैक्सीड हो गया, मतलब पेट पिचक चुका है, गार्ड सेल पिचक चुका है। और गार्ड सेल अगर पिचक गया है, श्रंक हो चुका है, तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा? स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ये था इसके पीछे का कहानी। ये था अपना शुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी। देखिए जरा क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का ये सारा स्टेप कि क्या होगा। देखो, लीफ के ऊपर हमको ये स्टोमेटा दिख रहा, ये दोनों गार्ड सेल दिख रहा है। गार्ड सेल के अंदर जो भी शुगर था वो कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। वो कन्वर्ट होना शुरू हो गया है किसमें? स्टार्च में। और जैसे ही ये स्टार्च में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, अब वाटर क्या होगा? वाटर गार्ड सेल को छोड़ करके बाहर चला जाएगा। वाटर गार्ड सेल को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही वाटर निकला बाहर, सेल क्या हो गया? गार्ड सेल क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा। गार्ड सेल क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा। चचा यहाँ पर, चचा पूरा उदास हो चुके हैं। चचा का पेट पूरा सिकुड़ चुका है। और मतलब गार्ड सेल पूरा यहाँ पर क्या हो गया है? श्रंक कर गया। और जैसे ही गार्ड सेल श्रंक हुआ, ये देखिए, जैसे ही गार्ड सेल श्रंक हुआ, ये क्या हो गया? रास्ता बंद हो गया है, स्टोमेटा क्लोज हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस आने वाला है जिसका कि आंसर आपको देना है। और हम आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। एक क्वेश्चन के लिए हम आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। आपको 30 सेकंड में फटाफट एकदम रफ्तार में लगाना है। दिमाग का थोड़ा सा, दिमाग जो दबाना है ना, दिमाग एकदम गोली के रफ्तार से चलाना है। दिमाग को हमको गोली के रफ्तार से चलाना है। और ये लीजिए 30 सेकंड का टाइम आपका शुरू होने ही वाला है। शुरू होने ही वाला है। दिल थाम के बैठिए, दिल थाम के बैठिए। ठीक है, ये लीजिए, लीजिए 30 सेकंड का टाइम शुरू। बाण मार रहे हैं हम, बाण फेंक रहे हैं, बाण फेंक रहे हैं। देखते हैं इसका आंसर किसके पास है। ये हम यहाँ से तीर मार रहे हैं और ये तीर का जवाब किसके पास है, ये देखने वाला बात होगा। लीजिए भैया, 30 सेकंड का टाइमर हम लगा चुके हैं। ये लीजिए 30 सेकंड। चलिए फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी पढ़ो। अ प्लांट इज ट्रीटेड विद अ स्पेसिफिक केमिकल। एक प्लांट को हम स्पेसिफिक केमिकल के साथ ट्रीट कर रहे हैं, जो कि क्या कर रहा है? शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट होने से बचा लिया। शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट ही नहीं होने दे रहा। और अगर शुगर स्टार्च में कन्वर्ट नहीं होगा तो शुगर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? वैसा का वैसा ही, अगर बढ़ा था तो बढ़ा ही रह जाएगा। और अगर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो क्या होना चाहिए? फटाफट जल्दी आंसर दो, जल्दी 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 जल्दी। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, अगर गार्ड सेल, देखिए, अगर शुगर स्टार्च में कन्वर्ट नहीं हुआ है, भले ही फोटोसिंथेसिस रुक चुका हो, रात का टाइम है, भले ही फोटोसिंथेसिस अगर रुक चुका है, तो क्या होगा? देखो, शुगर स्टार्च में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। और अगर शुगर स्टार्च में कन्वर्ट नहीं हुआ तो अभी गार्ड सेल के अंदर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा होगा। और अगर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। मतलब वाटर बाहर से अंदर की तरफ आना शुरू हो चुका होगा, जिसके वजह से गार्ड सेल फूल चुका होगा। गार्ड सेल फूल चुका होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। गार्ड सेल विल रिमेन टर्जिड एंड द स्टोमेटा विल स्टे ओपन। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी।
चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। फटाफट से आप यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 30 सेकंड का टाइम, 30 सेकंड का टाइम लीजिए। देखिए क्वेश्चन, फटाफट जल्दी क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी टिक करो। कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है? जल्दी जल्दी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। टन 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 टन, चलिए टाइम अप। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए कि भैया अकॉर्डिंग टू सुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी, व्हाट इज द फंडामेंटल फिजिकल चेंज दैट डायरेक्टली काउजेज द स्टोमेटा पोर टू फिजिकली पुल अपार्ट ओपन? मतलब कि भैया वो फिजिकल चेंज का जिक्र करो जिसके वजह से क्या हो रहा है, स्टोमेटल पोर जो होगा, वो स्टोमेटल पोर वो फिजिकली दूर चला जाएगा या फिर पास जाएगा। अगर दूर खिंचाया, देखो, पुल अपार्ट मतलब दूर खिंचाया तो ओपन, और पास आ गया तो क्लोज। मतलब पुल अपार्ट एंड ओपन, फिजिकली पुल अपार्ट एंड ओपन। इसके पीछे क्या कहानी हो सकता है? देखिए, पहला कहानी कि द केमिकल कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू ग्लूकोज। ये तो नहीं हो सकता आंसर, ये तो आंसर हो नहीं सकता है भैया। फिजिकल चेंज का बात हो रहा है शुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी के हिसाब से, कि अकॉर्डिंग टू शुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी कि आखिर क्या फंडामेंटल ये होना चाहिए फिजिकल चेंज जो कि डायरेक्टली काउज करता है किसके, स्टोमेटल पोर को ओपन और क्लोज करवाने के लिए। इसका आंसर वन तो हो नहीं सकता, वन तो हो नहीं सकता। दूसरा देखिए, डिक्रीज इन सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गार्ड सराउंडिंग सेल ना भैया ना। अब सी आंसर देखो, द मैकेनिकल स्ट्रेचिंग ऑफ द गार्ड सेल वॉल। ये लो, गार्ड सेल वॉल खिंचाएगा, गार्ड सेल वॉल अगर खिंचाया था तो क्या हुआ था, स्टोमेटा ओपन हो गया था। और अगर गार्ड सेल वॉल स्ट्रेच किया तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। वही तो लिखा है, इंटरनल फ्लूइड प्रेशर की वजह से। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर सी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन फटाफट सबको करना है, जल्दी जल्दी। टाइमर स्टार्ट कर रहे हैं, 1, 2, 3, चलिए रेडी। In an experiment, a leaf is kept in complete darkness, but a concentrated sugar solution is artificially injected into a vacuoles of its guard cell. देखो भैया, यहाँ पर हम आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर रहे हैं शुगर सॉल्यूशन को। व्हाट विल बी द मोस्ट लाइकली रिजल्ट? मतलब शुगर सॉल्यूशन जैसे इंसर्ट किए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? जल्दी फटाफट। टाइम अप। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर कि भैया अगर यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन, हम शुगर सॉल्यूशन को इंजेक्ट किए हैं किसमें, वैक्यूल के अंदर। और अगर वैक्यूल के अंदर आर्टिफिशियली हम इंजेक्ट किए हैं ना, तो इसका मतलब शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका होगा, है कि नहीं? शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका होगा, और अगर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो वही बात हो गया कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कम हो चुका होगा, और बाहर से वाटर एंटर करना शुरू हो चुका होगा, जिसके वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए इसका बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है। चलो, ये था अपना तीन पर क्वेश्चन था। चलिए अब बात करते हैं हम पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी का। पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी का देखिए, इसके अगर हम इसका बात करें, इट एक्सप्लेन्स दैट stomata open and close because of the movement of potassium ions in and out, in and in and out of the guard cell। भैया हम इसके हिसाब से अगर देखें तो स्टोमेटा जो ओपन और क्लोज हो रहा है ना, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि पोटेशियम आयन अंदर के तरफ और बाहर के तरफ, गार्ड सेल के अंदर के तरफ या फिर बाहर के तरफ मूव कर रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, गार्ड सेल ओपन या फिर गार्ड सेल श्रिंक हो रहा है, यानी तो स्वेल हो रहा है, ठीक है नहीं? तो मतलब स्टोमेटा ओपन हो रहा है या फिर क्लोज हो रहा है। चलिए ये देखिए भैया, अच्छा, अगर पोटेशियम आयन को एंटर करना है गार्ड सेल के अंदर, अगर गार्ड सेल के अंदर कौन सा आयन, पोटेशियम आयन अगर एंटर करेगा तो कौन से प्रोसेस से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एनर्जी का तो यूज होगा भाई साहब, एनर्जी का यूज, यहाँ पर एनर्जी का तो यूज होगा। और अगर एनर्जी यूज किया है, अगर एटीपी खर्च तो होगा, एटीपी यहाँ पर खर्च होगा,
एटीपी खर्च होगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम आयन को गार्ड सेल के अंदर एंटर करना है, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, एनर्जी खर्च होगा, एटीपी खर्च होगा। ठीक है, देखिए पोटेशियम आयन एंटर द गार्ड सेल, और जैसे ही गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम आयन आया, जैसे ही गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम आयन आया, गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम आयन आया, तो गार्ड सेल में क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका होगा। ये देखिए ये सारा पोटेशियम आयन है, ये सारा पोटेशियम आयन है, और जैसे ही पोटेशियम आयन एंटर किया, इसका कॉन्सेंट्रेशन के प्लस, मतलब पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका होगा। और अगर पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, मतलब H2O का कॉन्सेंट्रेशन हो चुका है। अब क्या होगा, अब बाहर से वाटर जो होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो होगा, वो एंटर करना शुरू कर चुका होगा, वाटर अंदर आना शुरू हो चुका होगा, जिसको हम क्या बोले थे, एंडोऑस्मोसिस, है कि नहीं। वाटर एंटर करना शुरू किया, और जैसे ही वाटर एंटर किया, क्या हो गया, गार्ड सेल फूला। जैसे ही अंदर एंटर आया, एंटर कर चुका है वाटर, गार्ड सेल फूल चुका है, और जैसे ही गार्ड सेल फूल जाएगा, तो क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। देखिए पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज, पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है गार्ड सेल के अंदर, और वाटर एंटर्स बाय ऑस्मोसिस, वाटर अब धीरे धीरे क्या होगा, एंटर करना शुरू कर जाएगा। ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा वाटर एंटर करना शुरू कर दिया है, और जैसे ही वाटर एंटर किया, गार्ड सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, फूल जाएगा, और जैसे ही गार्ड सेल फूल जाएगा, तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ये बात हो गया, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। यही बात था अपना कि भैया आखिर स्टोमेटा ओपन कैसे हुआ, पोटेशियम आयन के वजह से। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना है कि भैया एक्टिव ट्रांसपोर्ट के वजह से वो एंटर करता है, पोटेशियम आयन एंटर करता है गार्ड सेल के अंदर, जिसके वजह से उसका कॉन्सेंट्रेशन गार्ड सेल के अंदर बढ़ता चला जाता है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए क्या है, एटीपी है। और अगर एटीपी ही ना हो, अगर एटीपी फॉर्मेशन ही ना हो, तो क्या होगा, ये जो पोटेशियम आयन है, ये एंटर ही नहीं कर पाएगा गार्ड सेल के अंदर। और अगर गार्ड सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाया, तो गार्ड सेल क्या होगा, गार्ड सेल क्या होगा, पिचक जाएगा। काहे पिचकेगा, काहे कि वाटर बाहर चला जाएगा, वाटर जैसे ही बाहर जाएगा पिचक जाएगा। और अगर गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम आयन एंटर कर चुका है, और अगर एंटर कर चुका है, तो कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम आयन का बढ़ेगा, और वाटर क्या होगा, वाटर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो वाटर क्या होगा, बाहर जाएगा। वाटर बाहर के तरफ से, सॉरी बाहर से क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा। क्यों, अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुका है, तो वाटर बाहर से अंदर आ गया, मतलब फूल गया। और जैसे ही फूला, तो स्टोमेटा फूल, है कि नहीं। चलिए अगला ये देखिए सारा स्टेप क्या है, पोटेशियम आयन एंटर करना शुरू कर दिया, पोटेशियम आयन एंटर कर रहा है, धीरे धीरे एंटर कर रहा है। और जैसे ही एंटर किया ना, जैसे ही एंटर किया ना, गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। और जैसे ही बढ़ गया, बढ़ने के बाद क्या हुआ, इसमें अब क्या होगा, जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, वाटर अब धीरे धीरे फटाफट एक जोर से, एकदम जोर से एंटर करना शुरू कर देगा, इसके अंदर आना शुरू कर देगा। और जैसे ही इसके अंदर आया, जैसे ही इसके अंदर वाटर घुसा, वो फूला और स्टोमेटा फूला, वो फूला और स्टोमेटा फूला। कौन फूला, गार्ड सेल फूला, गार्ड चच्चा का पेट फूला, है कि नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कि आखिर ये स्टोमेटा क्लोज कैसे हो रहा है। तो देखिए जरा, रात का टाइम है, रात का टाइम है, पोटेशियम आयन क्या हो रहा है, पोटेशियम आयन गार्ड सेल से बाहर निकल रहा है। धीरे धीरे पोटेशियम आयन गार्ड सेल से बाहर निकलेगा, और जैसे ही पोटेशियम आयन बाहर निकला, गार्ड सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, और जैसे ही वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, जैसे ही पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन तो कम हो जाएगा गार्ड सेल में, क्यों, बाहर निकल रहा है। और जैसे इसका कम हुआ, तो वाटर का बढ़ा होगा, और वाटर का अगर बढ़ा होगा, तो वाटर बाहर आना शुरू हो जाएगा, गार्ड सेल से बाहर आना शुरू हो जाएगा। वाटर मूव्स आउट बाय ऑस्मोसिस, वाटर मूव्स आउट, वाटर मूव्स आउट, मतलब बाहर की तरफ वाटर आ रहा है, जिसको हम बोलेंगे एक्जोऑस्मोसिस, एक्जोऑस्मोसिस। ठीक है, वाटर बाहर आया, और जैसे ही वाटर बाहर आया, गार्ड सेल क्या हो जाएगा, फ्लैक्सीड हो जाएगा, पिचक जाएगा। और जैसे ही गार्ड सेल पिचका, स्टोमेटा क्लोज, स्टोमेटा बंद हो जाएगा। गार्ड सेल पिचक जाएगा, तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा। चलिए फिर से वही अपना आ जाएगा, पूरा ये स्टोरी बोर्ड आ चुका है कि भैया आप जैसे जैसे पोटेशियम आयन, देखिए पोटेशियम आयन जैसे जैसे बाहर की तरफ गया है, जैसे ही बाहर गया, पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन देखो ना, इतू सा हो गया है, गार्ड सेल के अंदर कम हो चुका है। और जैसे ही गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, वाटर फटाफट तेजी से बाहर की तरफ निकलना शुरू हो चुका है। और जैसे ही वाटर बाहर की तरफ निकला ना, जैसे ही वाटर बाहर की तरफ निकला ना, गार्ड चच्चा का पेट ऐसे सिकुड़ गया है, गार्ड चच्चा सुखा गए हैं। और गार्ड चच्चा जैसे ही सुखा गए हैं,
तो स्टोमेटा क्या हो चुका है, स्टोमेटा क्लोज हो चुका है, स्टोमेटा क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। ठीक है, ये कहानी था अपना पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी का, कि आखिर कैसे स्टोमेटा ओपन हुआ और कैसे क्लोज हुआ। ये देखिए, अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपीरेशन का। किसका बात कर रहे हैं, ट्रांसपीरेशन का। बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम एरियल पार्ट, मतलब ऐसा पार्ट जो कि हवा के कांटेक्ट में है, जो कि हवा के कांटेक्ट में है, और अगर उससे वाटर का लॉस हुआ, सा वाटर किस फॉर्म में लॉस करेगा, वाटर का लॉस होगा वाटर वेपर के फॉर्म में। और अगर वाटर वेपर के फॉर्म में एरियल पार्ट से अगर वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस हुआ है, तो हम क्या बोल देंगे, ट्रांसपीरेशन बोल देंगे उसको। वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, ट्रांसपीरेशन। और अगर ट्रांसपीरेशन हुआ है, देखिए ट्रांसपीरेशन की वजह से यहाँ पर एक पुल जनरेट होता है, जिसको बोल रहे हैं ट्रांसपीरेशन पुल। किसके अलोंग, किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू, जाइलम के थ्रू यहाँ पर ट्रांसपीरेशन पुल जनरेट होता है। और अगर ट्रांसपीरेशन पुल जनरेट हुआ, मतलब जैसे ही ट्रांसपीरेशन हुआ, लीफ का सरफेस है, जैसे ही वाटर यहाँ से लॉस हुआ, कॉन्सेंट्रेशन कम, इसके जस्ट नीचे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, वो ऊपर की तरफ खिंचाएगा। और फिर ये सीरीज पूरा चलता जाएगा कहाँ तक, रूट तक। और जैसे ही रूट तक पहुंचा, इसका मतलब ये सीरीज पूरा रूट तक पहुंचा हुआ है। और रूट से फिर क्या होगा, सोचो, सॉइल से वाटर एंटर कर रहा होगा, सॉइल से वाटर एंटर करेगा, और वाटर किधर, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा। क्यों, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है लीफ के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो चुका है लीफ के ऊपर, जिसके वजह से वाटर मॉलिक्यूल एक के नीचे एक के नीचे एक इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करता चला जाएगा, जिसको हम बोल रहे हैं ट्रांसपीरेशन पुल। यहाँ सबसे बड़ा रोल किसका, सबसे बड़ा रोल किसका, जाइलम का। सबसे बड़ा रोल किसका, जाइलम का। ये देखिए भैया, आगे बढ़िए, देखिए कितने टाइप का होना चाहिए ये ट्रांसपीरेशन। देखिए सबसे पहला टाइप स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। आखिर ये स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन क्या है, हम बात से देखो, यहाँ वर्ड से समझो कि भैया इसमें स्टोमेटा वर्ड छुपा हुआ है, कि अगर स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू वाटर का लॉस हुआ है, देखिए वाटर, वाटर नियर लीफ सरफेस evaporates when stomata are open, मतलब अगर स्टोमेटा ओपन है, अगर स्टोमेटा ओपन है, अगर स्टोमेटा ओपन है, तो वाटर ये वेपर यहाँ से लॉस होना, वाटर वेपर का लॉस होना शुरू हो जाएगा, वाटर वेपर निकलना शुरू हो जाएगा। और अगर वाटर वेपर यहाँ से निकला, अगर वाटर वेपर, देखिए ना, यहाँ से देखिए, ये सारा वाटर वेपर निकल रहा है, वाटर वेपर निकल रहा है। और ये रहा अपना ये गार्ड सेल, देखो ये गार्ड सेल है, दोनों गार्ड सेल, बोले तो स्टोमेटा ओपन है। और जैसे ही स्टोमेटा ओपन है, सारा वाटर वेपर बाहर की तरफ निकलना शुरू करेगा, बाहर की तरफ निकलना शुरू करेगा, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। स्टोमेटा के थ्रू वाटर का लॉस एज अ वेपर, एज अ वेपर, वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस हो रहा है स्टोमेटा के थ्रू, हम बोल दिए उसको क्या, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अगला देखिए, ये देखिए भैया, लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। अब लेंटिक्यूलर वर्ड से समझो कि भैया लेंटिसेल्स का याद आ रहा है, लेंटिक्यूलर वर्ड सुन के लेंटिसेल्स का याद आ रहा है। मतलब अगर वाटर एवापोरेट हो रहा है, वाटर अगर एवापोरेट हो रहा है, किसके थ्रू, किसके थ्रू, लेंटिसेल्स के थ्रू, वाटर एवापोरेशन फ्रॉम लेंटिसेल्स, एवापोरेशन फ्रॉम लेंटिसेल्स। मतलब ये लेंटिसेल क्या होता है, बार के ऊपर वो छोटा छोटा ओपनिंग, एकदम माइन्यूट माइन्यूट सा, छोटा छोटा सा ओपनिंग होगा, जिसको हम बोल दिए क्या, लेंटिसेल्स। ये देखिए, ये छोटा छोटा ओपनिंग जो दिख रहा है, इसी को हम क्या बोल दिए हैं, लेंटिसेल्स कह दिए हैं। और यही लेंटिसेल्स के वजह से, अगर लेंटिसेल्स के थ्रू वाटर एवापोरेट हो रहा है, वाटर वेपर के फॉर्म में निकल रहा है, तो हम उसको बोल दिए हैं लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। देखिए ये सारा लेंटिसेल्स है, और अगर लेंटिसेल्स के थ्रू वाटर एवापोरेट करेगा, अगर लेंटिसेल्स के थ्रू वाटर एवापोरेट हो रहा है, तो हम बोल दिए उसको लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये देखिए क्यूटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। ये क्यूटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन क्या हो रहा है कि भैया लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू द क्यूटिकल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। मतलब लीफ के सरफेस पे, लीफ के सरफेस पे जो क्यूटिकल है, जो क्यूटिकल लेयर है, वैक्सी लेयर है, उसके थ्रू अगर वाटर का लॉस हो रहा है, अगर वाटर वेपर का लॉस हो रहा है, किसके थ्रू, ये क्यूटिकल के थ्रू। देखिए ये क्यूटिकल के थ्रू अगर वाटर वेपर का लॉस हुआ है ना, तो हम इसको बोल देंगे क्यूटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। सोचो, अगर ट्रांसपीरेशन क्यूटिकल के थ्रू हुआ है तो क्यूटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन, अगर ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा के थ्रू हुआ है तो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, और अगर ट्रांसपीरेशन लेंटिसेल्स के थ्रू हुआ है, तो हम बोल देंगे लेंटिक्यूलर
ट्रांसपीरेशन, है कि नहीं? देखिए क्यूटिकल लेयर्स के थ्रू क्या हो रहा है, वाटर एवापोरेट हो रहा है, वाटर वेपर का लॉस हो रहा है, किसके थ्रू, क्यूटिकल के थ्रू। और अगर क्यूटिकल के थ्रू हुआ तो, क्यूटिकल के थ्रू हुआ तो क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, ठीक है। चलिए ये देखिए भैया, अब एकदम मजेदार सा बात ये है, मजेदार बात यहाँ पर ये है कि भैया ये बवंडर सा, एकदम बवंडर सा फैक्ट है कि भैया बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो कि दिन में फोटोसिंथेसिस करता है कि नहीं? लगभग सारा प्लांट दिन में फोटोसिंथेसिस कर रहा है, मतलब दिन में उसका स्टोमेटा क्या होता है, लगभग प्लांट का दिन में स्टोमेटा ओपन रहता है और रात में बंद हो जाता है कि नहीं? ये निशाचर है भैया, ये है निशाचर, ये डेजर्ट प्लांट है। डेजर्ट प्लांट्स बोले तो CAM प्लांट्स भी कह सकते हैं, कैंप प्लांट्स कह दो। डेजर्ट प्लांट्स के पास जो स्टोमेटा होता है ना, डेजर्ट प्लांट का जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज होता है दिन के दौरान। देखो दिन में इसका स्टोमेटा क्लोज है और रात में इसका स्टोमेटा क्या है, ओपन है। रात में इसका स्टोमेटा ओपन है। जैसे एग्जांपल में भैया, अगर हम एग्जांपल में बात करें ना, ये कैक्टसवा जो है, कैक्टसवा को देखिए ना, इधर देखिए ना भैया, ये जो कैक्टसवा है, ये जो बड़का सा ऐसा प्लांट है ना, इसमें देखिए रात के टाइम में क्या हो रहा है, रात के टाइम में इसका स्टोमेटा ओपन होगा, इसका स्टोमेटा ओपन होगा, है कि नहीं? यहाँ देखिए ना, चांद सी महबूब है इसकी, चांद सी महबूबा हो इसकी, जब रात में स्टोमेटा ओपन है कि नहीं? चलिए, मतलब यह देखिए ना, चांद को देख करके अपना स्टोमेटवा को खोल लिया है, इससे हम पूछ सकते हैं कि चांद को देख के अपना स्टोमेटवा को खोल लिया है, अपना दिल खोल लिया है, एकदम दिल खोल के ताड़ रहा है, चांद को देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, मंत्र मुग्ध हो गया है एकदम। भैया चांद को देख रहा है और ये गुनगुना रहा है, चांद सी महबूब हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। फिर क्या बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो ये बात हो गया अपना कि भैया, ये जो बात हो गया कि डेजर्ट प्लांट के अंदर स्टेस्टोमेटा रात में ओपन होता है और दिन में क्लोज रहता है, दिन में क्लोज रहता है। बात कर रहे हैं, ये पूरा निचोड़ आ गया भैया अपने पास, ये पूरा अभी तक जो कुछ भी पढ़े है ना, उसका पूरा पूरा निचोड़ अपने पास है कि भैया हम पढ़े हैं स्टोमेटल रेगुलेशन, आखिर लिप्स कैसे ब्रेथ करता है, आखिर लिप्स सांस कैसे ले रहा है, उसमें हम पढ़े थे ओपनिंग फेज और दूसरा पढ़े क्लोजिंग फेज। ओपनिंग फेज में भी दो चीज पढ़े हैं, एक तो शुगर कॉन्सेंट्रेशन का बात हुआ है और एक पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन का बात हुआ है, पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी का बात हुआ है। ये सारा आपको निचोड़ मिल चुका है और मैं जो है, हम जो है इसके लिए आपको, ये आपको हम भेज देंगे कहाँ पे, आपको हम भेज देंगे टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम का जो है ना, आपको लिंक जो है हम आपको दे चुके होंगे, दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर आपको कमेंट बॉक्स में दिख जाएगा, ठीक है? तो इसके साथ हम अपना ये जो टॉपिक है ये खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा क्वेश्चन को तो देख लें, उससे पहले जरा क्वेश्चन को तो देख लें कि देखिए भैया, पहला क्वेश्चन का है, हम टाइमर लगा रहे हैं भैया, 30 सेकंड का टाइमर हम लगा रहे हैं, ठीक है? 30 सेकंड का टाइमर लगा रहे हैं, फटाफट थोड़ा रफ्तार से बनाइएगा, ठीक है भैया? थोड़ा रफ्तार से बनाइएगा, ठीक? देखिए हम लगा चुके हैं 30 सेकंड का टाइमर, चलो रेडी। इफ द सप्लाई ऑफ ओटीपी टू द गार्ड सेल इज एक्सपेरिमेंटली ब्लॉक्ड, अगर गार्ड सेल के अंदर एटीपी का सप्लाई बंद हो जाए, मतलब अगर बंद हो चुका है एटीपी का सप्लाई, तो पोटेशियम आयन गार्ड सेल के अंदर एंटर ही नहीं करेगा। और अगर गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम आयन एंटर नहीं किया है, तो गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन चुका होगा, पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन चुका होगा, बढ़ा होगा। और अगर गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा होगा, तो क्या हुआ होगा, गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा होगा तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। अगर वाटर कम होगा तो बाहर से वाटर एंटर करना शुरू कर चुका होगा, है कि नहीं? भैया आपका टाइम तो आप हो चुका है, अब हमको देखना ये है कि भैया क्वेश्चन का आंसर वह कौन कौन दिए हैं, हमको ये कमेंट बॉक्स में ना एकदम जोर से, एकदम रफ्तार में, गोली की रफ्तार से हमको लिख करके बताइए जल्दी जल्दी, ठीक है? भैया देखिए, अगर सप्लाई बंद हो चुका है एटीपी का, एटीपी का सप्लाई बंद हुआ, पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। और अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो बाहर से वाटर एंटर करना शुरू कर चुका है, गार्ड सेल के अंदर एंटर करना शुरू कर चुका है।
इससे क्या होगा, गार्ड सेल ओपन हो जाएगा, गार्ड सेल फूल जाएगा तो स्टोमेटा ओपन हो चुका होगा। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्टोमेटा विल रिमेन परमानेंटली ओपन बिकॉज टर्जिडिटी विल मेंटेन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टर्जिडिटी जो है वो मेंटेन कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा ना। दूसरा ऑप्शन देखिए, स्टोमेटा will fail to open even during the day because the active transport of potassium ion into the guard cell will be inhibited। गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम आयन एंटर नहीं कर रहा है, और अगर एंटर नहीं कर रहा है तो गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ा होगा। देखिए ये लिखा है कि स्टोमेटा विल ऑटोमेटिकली ओपन ड्यू टू स्पॉन्टेनियस इंक्रीज इन वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल के इंक्रीज होने से वजह से क्या होगा, गार्ड सेल ओपन हो चुका होगा। देखिए चौथा ऑप्शन, स्टोमेटा विल ओपन वाइडर बिकॉज द एनर्जी ब्लॉक विल काउज अ रश ऑफ वाटर इनटू द सेल। ये क्या है भैया, एटीपी ब्लॉक हो चुका है। एटीपी ब्लॉक हुआ जिसके वजह से क्या होगा, क्या हो चुका होगा, पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो चुका होगा। गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुका होगा, और जिसके वजह से वाटर एंटर करना शुरू कर चुका होगा। इसका आंसर ये हम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका आंसर, कि भैया इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। वहां पर वहां पर हमको देखना है कि भैया सबसे पहला आंसर कौन देता है, सबसे पहला आंसर कौन देता है। ठीक है, और जो भी सबसे पहला आंसर देगा उसके कमेंट को हम एकदम पिन करेंगे, सबसे ऊपर टॉप पे दिखेगा, सबसे ऊपर टॉप पे दिखेगा उसका आंसर। ठीक है भैया, चलिए तीसरा क्वेश्चन ये देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कंसिडर अ प्लांट इन एन एनवायरमेंट वेयर इट इज एक्सपीरियंसेस हाई वाटर स्ट्रेस। ऐसा एनवायरमेंट में है जहां की वाटर का कंसंट्रेशन, वाटर स्ट्रेस ज्यादा है। इफ वी वेयर टू आर्टिफिशियली इंजेक्ट पोटेशियम आयन, हम आर्टिफिशियली पोटेशियम आयन को इंजेक्ट कर रहे हैं, आर्टिफिशियली अंदर करवा रहे हैं। और अगर आर्टिफिशियली डाले हैं पोटेशियम आयन तो अंदर क्या होगा, गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा होगा, जिसके वजह से वाटर एंटर करना शुरू कर चुका होगा गार्ड सेल के अंदर। और अगर गार्ड सेल के अंदर वाटर एंटर किया तो स्टोमेटा ओपन होना चाहिए। देखिए लिखा है भाई, लिखा है आर्टिफिशियली इंजेक्ट पोटेशियम आयंस into the guard cell at night, रात के टाइम पे what would be the most likely consequence। इसमें से हमको क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। पहला ऑप्शन है स्टोमेटा वुड ओपन दिखने से तो लग रहा है भैया स्टोमेटा तो ओपन होगा, लीडिंग टू अनवांटेड ट्रांसपीरेशनल वाटर लॉस एट इवन एट नाइट। हाँ, रात के टाइम पे भी हमको अनवांटेड अनवांटेड ट्रांसपीरेशनल वाटर लॉस, हमको वहां पर वाटर का लॉस, अनवांटेड वाटर लॉस हमको दिखेगा, बेवजह पानी का लॉस होगा। क्यों? क्योंकि भैया गार्ड सेल ओपन है, अभी गार्ड सेल खुला हुआ है। दूसरा ऑप्शन देखिए, गार्ड सेल वुड बिकम फ्लैक्सीड, पिचक जाएगा ना, पिचकेगा तो नहीं, वहां क्या होगा, ओपन होगा मतलब फूल जाएगा। अब इमीडिएटली प्रिवेंटिंग एनी फर्दर वाटर लॉस ना, ये तो गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन कि प्लांट वुड स्टॉप जाइलम ट्रांसपोर्ट, ना 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 ना, जाइलम ट्रांसपोर्ट की वजह से ही तो यहाँ पर ट्रांसपीरेशन हो रहा है, जाइलम ट्रांसपोर्ट की वजह से ही तो ट्रांसपीरेशन हो रहा है, काउजिंग द रूट टू एब्जॉर्ब मोर वाटर। ना 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 ना, गलत। यहाँ देखिए ऑप्शन, देयर विल बी नो इफेक्ट बिकॉज वाटर मूवमेंट बाय ऑस्मोसिस इज इम्पॉसिबल एट नाइट। यहाँ कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वाटर का जो मूवमेंट है ऑस्मोसिस के द्वारा ये नाइट के वक्त इम्पॉसिबल होता है। सर क्या हो जाना चाहिए अपना, ए आंसर हो जाना चाहिए। अब ये देखिए भैया तीसरा क्वेश्चन, कि हाउ डू लेंटिक्यूलर एंड क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन डिफर इन स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। देखिए फिर ये जो लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन है और क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन है, ये अलग कैसे है आखिर स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन से, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन से कैसे अलग है। पहला ऑप्शन, लेंटिकुलर एंड क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन आर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स। लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन और क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन को रेगुलेट करने वाला गार्ड सेल है, वेयर स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। ना, ये तो गलत हो गया। तो भैया स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन को प्रोसेस करने के लिए वो गार्ड सेल उसके उसके लिए रेगुलेट करता है उसको, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन को गार्ड सेल रेगुलेट करता है, ये तो गलत हो गया। देखिए दूसरा, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन इज ओनली प्रोसेस दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ ट्रांसपीरेशन पूल इन द जालम। स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, सिर्फ एकमात्र ऐसा प्रोसेस है जिसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है ट्रांसपीरेशन पूल जालम में। ये भी गलत हो चुका है भैया, ये भी गलत हो चुका है। इसका आंसर, अच्छा एक मिनट, ये दो तो हम बता चुके हैं, बाकी दोनों आप बताइए और इसका आंसर कमेंट में लिखिए जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। हम 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं आपको, जल्दी से लीजिए भैया, जल्दी से, जल्दी 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 फटाफट लीजिए। तीसरा क्या है ऑप्शन, स्टोमेटिक ट्रांसपीरेशन इज अ रेगुलेटेड प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। रेगुलेटेड प्रोसेस है जिसको कि गार्ड सेल फूलेगा
तभी ये खुलेगा। Whereas lenticular and cuticular transpiration are largely unregulated passive physical process dependent on atmospheric condition। तीसरा ऑप्शन ये हो गया। चौथा ऑप्शन कि भैया लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन सिर्फ और सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में होता है। सनलाइट। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप हो चुका है भैया। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन सिर्फ तब होता है जब सनलाइट प्रेजेंट होता है, जबकि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है। भैया ये ऑप्शन तो ये गलत हो गया, बच गया एक ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये था अपना पूरा पूरा राम कहानी। भैया अगर इससे आपको कुछ नया सीखने मिला है ना, नया सीखने मिला है ना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, प्यार से, एकदम आराम से सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इसी के साथ आज का ये टॉपिक अपना हम खत्म करते हैं। बाय बाय।